क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था कि देखो ध्यान से, कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो पहले पॉइंट पे तुम्हें ये निकालना था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, ये निकालना था। और सेकेंड पॉइंट में आपका निकालना था कॉट थीटा का स्क्वायर, इसका इन दोनों का मान निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों का मान निकालना है। देखो यहाँ पर क्या है, थीटा। अब आपके लिए फार्मूला तो पता ही है आपको, जब थीटा हो तो हम यहाँ पर तुरंत, क्योंकि यहाँ पर अनुपात दिया है कॉट थीटा, जब भी कॉट थीटा साइन थीटा ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं पहले पिछली क्लास में। उसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर आपका लगभग दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, दूसरा और तीसरा, उसी के पॉइंट पे है। बस बात यहाँ पर इतनी है कि वहाँ पर सिंगल मान पूछता था और यहाँ पर एक रेशियो दे करके इनमें मान पूछ करके इसमें रख करके सॉल्व करना होगा। बस थोड़ी सी बात को बढ़ा दिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे अब, ठीक है, धीरे धीरे एक एक बात बढ़ती जाएगी आपको, इस तरीके से, समझ गए। अब देखो ध्यान से, तो तुरंत हम खींच लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज खींच लेंगे। आप कोई सा समकोण रख लो, कोई सा न्यूनकोण रख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर थीटा है। जब यहाँ पर थीटा हो ना तो अपने मनमानी करेंगे, यानी त्रिभुज अपने मनमानी मानेंगे, एंगल अपने इच्छा अनुसार मानेंगे। तो हम सिंपल मानेंगे, इसको कर्ण मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, फिर इसको थीटा मान लेंगे। यहाँ पर थीटा रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जो आपका कॉटजेंट होता है, मतलब कि कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा आपका होता है, ये आपको होता है, मतलब कि आपका होता है कि बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बेस आपका कितना है 7 है, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, सॉरी परपेंडिकुलर आपका कितना है 8 हो जाएगा। मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, ठीक है, बात समझ गए। यानी आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार, कॉट उसी का उल्टा होता है, आधार बटे लंब, यानी परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। क्लियर होगी बातें। अब देखो इस त्रिभुज की दो भुजाएं मिल गई हैं, लंब और आधार मिल गई है, तो कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब प्रमेय जब भी आए आपको बार बार लिखना है, प्रमेय जितनी बार लिखोगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको बच्चों को दिक्कत ना हो। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के यहाँ पर क्या है, ए बी है, ए बी की स्क्वायर है, लंब कितना है आपका 8 है, 8 का होल स्क्वायर कर दो, आधार 7 है, 7 का होल स्क्वायर कर दो, ए बी लिखोगे, ए बी का स्क्वायर 8 है 64 प्लस 7 49, इसका जोड़ लिखो, इसका जोड़ लिखोगे तो कितना होगा 9 7 9 4 13 6 6 4 10 10 1 11, तो 113 आएगा। इस पे अंडर रूट लगा है, इस पे स्क्वायर लगा है, इस पे क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब देखो ध्यान से, 113 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो जब 113 का कोई वर्गमूल नहीं होता दोस्तों ना, तो पता है क्या करेंगे, इसको 113 को 113 ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। बात समझ गए ना बात को। तो आपका तीनों भुजाओं के मान पता चल गए ना। अब हम पहली बात निकाल लेंगे, देखो ध्यान से। अब हम चाहे तो अलग अलग निकाल के फिर मान रखें, फिर दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है। अगर तुम निकालना ही चाहते हो तो यहाँ निकाल सकते हो, यहीं पर मैं लिख देता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 है, और हाइपोटेन्यूज अभी आया है 113। इसी प्रकार क्या निकालोगे कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7, समझे बात को। और आपका क्या है यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 113। मैंने दोनों के मान निकाल लिए, अब यहाँ पर रख दूंगा। मैं पहला पॉइंट हल करता हूँ, पहला पॉइंट। अब देखो जैसे इसमें है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों हैं। अगर हम इसको ए को 1 को ए मान लें और साइन थीटा को बी मान लें, तो यहाँ प्लस बनेगा, 1 को ए माना,
साइन को क्या माना बी, यहाँ बनेगा माइनस। अब आप जानते हो कि फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो फार्मूला में इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि जल्दी हो जाए, आसान तरीके से क्वेश्चन को मैं आसान बनाया ताकि प्रॉपरली हम कर सकें। तो ऊपर बनेगा ए, अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाए तो बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहाँ ऊपर बनेगा, क्या बनेगा, ऊपर बनेगा आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ठीक है बी का स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, वही हल क्या होगा नीचे होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस कास का कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो ये जो स्क्वायर्स होते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप या साइन स्क्वायर थीटा को पूरे का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप जैसे कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बात समझे ना दोस्तों, ऐसा होता है। ठीक है, ये क्लियर मामला है आपका। चलो बहुत बढ़िया, आप समझ गए ना। तो यहाँ से आप लिखेंगे, क्या करेंगे देखो ध्यान से, मैं इसको मैं यहाँ पर इधर खींच देता हूँ ताकि आपको दिक्कत आए, अलग पार्टीशन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से 1 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे। अब साइन थीटा का मान आपने निकाला है 8 बटे, क्योंकि आपका क्या बनेगा लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका कितना है 8 है, कर्ण कितना है √113, इसका क्या करोगे होल स्क्वायर कर दिए। इसी प्रकार इसका भी होगा, इसका होगा आधार बटे कर्ण, तो 7 बटे √113 का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई। अगला देखो, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस होल स्क्वायर करोगे, यानी ब्रैकेट खोलोगे तीन दोनों को होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर का स्क्वायर ऊपर करेंगे, 8 हटाई 64 होगा। जब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या, मतलब कि स्क्वायर के अंदर यानी वर्ग के अंदर कोई संख्या अंडर रूट में हो, तो उसका सिर्फ अंडर रूट अकेले हट जाएगा, संख्या अकेले बचेगी। तो ये आपका आएगा 113 बटे, वही हाल यहाँ पर होगा, ये भी होगा 749 बटे 113। बात समझ गए, अब क्लियर हो गई बातें, पक्का कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, अब भिन्न है, भिन्नों की घटा है, तो इसका गुणा इधर करके इसमें घटा देंगे, इसका गुणा इधर करके इसमें घटा देंगे। तो ये आपका यहाँ पर आपका आएगा, मैं इधर हल कर लेता हूँ, इधर आपको आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा 113, एक बार से गुणा कराओगे 113 माइनस 64 आएगा, और बटे में बचेगा 113। ये भी होगा आपका 113 माइनस 49 बटे 113। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 113 में 64 घटाओगे तो होगा 13, 13 में से क्या जाएगा 4, तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना आपका 10, 10 में अच्छा गया 4। अब देखो जब दो भिन्न ऐसे बटे बटे में हों तो ठीक है, इन हर अगर समान हो तो क्या होगा, जब दो भिन्न लिखी हों तो पहला भिन्न वाले का हर और नीचे वाले का हर अगर समान है तो क्या होंगी, चीज़ें कट जाएंगी, क्योंकि इसको लिखोगे ऐसे, फिर इसको लिखो गुणे में, पलट जाएगा तो ज़्यादा कट जाएगा आपका। समझे ना बात को, अगर नहीं समझ में आ रही तो लिख देते हैं यहाँ पर 113। अभी इसको घटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 13 यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 6, 64 आएगा। अब 64 आएगा, 64 बटे 164 बटे इसको घटाते पूरा, इसको पूरा, तो यहाँ पर कितना आता है 64 बटे 113 होता। अब गुणे में जा रहा है तो पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कट जाएगा। तो 113 बटे 64, तो 113 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बनेगा, यहाँ बचेगा 49 बटे 64, जो कि आपका इस पॉइंट का आंसर होगा 49 बटे 64। समझे ना, 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका पहला पॉइंट मैंने सॉल्व करा दिया आपका। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपका मैं पॉइंट अगर दूसरा निकालूं, क्या निकालूं, पॉइंट मैं आपका दूसरा निकालूं कॉट स्क्वायर थीटा। तो यार देखो इसका मान यहाँ से मत निकालना, यहाँ से निकालोगे एंगल से तब भी मान निकल के आएगा, और नहीं मतलब कि डायरेक्ट करोगे तब भी। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन को, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि इतनी आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं यार, और इसमें फिर और कुछ है भी नहीं यार मामला, ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोगों ने सीख रखा है ये बात। अब देखो ध्यान से, ये आपका पॉइंट नंबर क्या था, दूसरा था। मैंने कहा कि कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
तो कॉट थीटा का मान तो दिया है 7/8, सीधा वैल्यू यहाँ रख करके होल स्क्वायर कर दो बस। तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7×7 = 49, 8×64, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड भी हमने हल कर दिया। सेम उत्तर आ रहे हैं दोनों के, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि इसका क्या होता है, कॉट थीटा का होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार आपका 7 है, लंब आपका 8 है, तो